morning all of you. How are you all? All are healthy and doing good. Okay. Today we will discuss our next exercise number 6.5. इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी अपनी बुक देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, sides of triangles are given below, determine which of them are right triangles. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. ये कह रहा है कि हमें फर्स्ट के 4 पार्ट्स गिवन है, ठीक, और इनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल है। ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ये ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स गिवन है। और अब हमसे पूछा है कि कौन सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, और अगर राइट ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, ये पूछा है हमसे। तो देखो, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है। अब हम इनमें से इन तीनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, और जो 2 स्मॉल साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करेंगे। अगर वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगी, वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। यही हमें चेक करना है। तो यहाँ तो जब ये तीनों साइड्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर 2 के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगी, राइट ट्रायंगल। और वो 2 स्क्वायर जिनका सम करना है वो स्मॉल साइड्स लेनी है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट साइड इज ए या बी पी, कुछ भी मान सकते हो, या ए बी बी सी। अगर हम ट्रायंगल लें कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक की चीजें। अब हम तीनों का स्क्वायर निकालेंगे, तो ए बी का स्क्वायर निकाल लो, क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49। बी सी का स्क्वायर निकाल लो, BC कितना है 24, इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 576, क्लियर। और उसके बाद हम निकाल लेंगे AC का स्क्वायर, तो AC गैस 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, क्लियर यहाँ तक की चीजें। अब क्या करना है, 2 जो स्मॉल साइड है उनके स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। तो स्मॉल साइड की 7 और 24, इन दोनों को ऐड कर लो, तो AP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ऐड किया जब हमने, तो AB का स्क्वायर आया 49 और BC का स्क्वायर आया था 576। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 625, और ये 625 थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, इट मींस ये AC के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। क्या है ABC राइट ट्रायंगल। और अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जिसका स्क्वायर किसके इक्वल आया है, अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। यहाँ पे देखो बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आया सभी को। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखो
BC side is 8 centimeter and AC side is 6 centimeter. क्लियर? तीनों का स्क्वायर निकाल लो, AB का स्क्वायर निकाल लो, वो कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, BC का स्क्वायर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64. क्लियर? उसके बाद हम निकाल लेंगे AC का स्क्वायर, AC 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36. क्लियर? अब दो जो स्मॉल साइड है 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इनको ऐड कर लेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. यहाँ पे नाम कैसे भी डाल सकते हो, चाहे इसको AC मान लो चाहे इसको AC मान लो. ठीक है? उसी तरह हमें सिर्फ ये देखना है कि स्मॉल साइड्स को ऐड करना है, ये नहीं कि AB और BC को ही ऐड करना है. ठीक है? हमें सिर्फ स्मॉल साइड्स के स्क्वायर को ऐड करना है. क्लियर है? तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. AB 9 AB का स्क्वायर 9 आया प्लस 36 और जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 45. क्या ये स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? थर्ड साइड है 64 बड़ी वाली साइड, उससे इक्वल नहीं आ रहा तो विच इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो चाहे विच इज नॉट इक्वल टू 64 और 64 के इक्वल नहीं है, इट मींस नॉट इक्वल टू BC के स्क्वायर के इक्वल. जब दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आया तो क्या लिख देंगे देयरफॉर ABC इज नॉट राइट एंगल. राइट एंगल नहीं है. क्लियर? ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल. क्लियर? समझ आ गया होगा सभी को. चलो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 50, 80 और 100. 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. तो इसमें क्या करेंगे वही लेट करेंगे. लेट AB साइड इज 50 सेंटीमीटर, BC साइड इज 80 सेंटीमीटर एंड AC साइड इज 100 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या करना है तीनों का स्क्वायर करना है. AB का स्क्वायर निकाल लो. AB मींस 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 1 0 का 20 आ जाएगी. ठीक है? उसके बाद हम BC का स्क्वायर निकालेंगे. BC 80 का स्क्वायर निकाल लो. 8 का स्क्वायर 64 और 00. उसके बाद हम AC का स्क्वायर निकालेंगे. AC इज 100 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 10,000. ठीक? अब जो दो स्मॉल साइड्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AB का स्क्वायर है 2500, BC का स्क्वायर है 6400 और जब हम इनको ऐड करेंगे 0 0 9 और 8 8900. क्या ये थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आया? नहीं आया. विच इज नॉट इक्वल टू 10,000. 10,000 के इक्वल नहीं है. देयरफॉर विच इज नॉट इक्वल टू AC का स्क्वायर. AC के स्क्वायर के इक्वल नहीं है इन दोनों का स्क्वायर का सम. तो क्या ये राइट ट्रायंगल होगी? नहीं होगी. तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल. राइट एंगल नहीं है. क्लियर? समझ गए? चलो देखते हैं इसका लास्ट पार्ट और बचा है. लास्ट पार्ट और देख लो क्या है. थर्टीन 12 और 5. 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. क्लियर? तो हम यहाँ पे फिर से लेट कर लेते हैं. लेट AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज 12 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखो ये क्या है तीनों का स्क्वायर कर लेते हैं. पहले AB का स्क्वायर निकाल लो. 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169. BC का स्क्वायर निकाल लो. BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144.
एंड थर्ड साइड इज AC। AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। ठीक, अब दो जो स्मॉल साइड्स है उनके स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज 25, BC का स्क्वायर इज 144। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 169 के इक्वल, और ये थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि AB कहाँ ले रहे हैं, BC कहाँ ले रहे हैं, AC। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो राइट ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं। और वो दोनों कौन सी लेनी, हमें स्मॉल साइड्स लेनी, उनका स्क्वायर ऐड करना है। जैसे इसमें स्मॉल 5 और 12 उनका स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो अब दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। क्या है ये, राइट ट्रायंगल है। क्लियर, समझ आया यहाँ तक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट देखो क्या है, PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P। P के ऊपर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR। QR के ऊपर एक M पॉइंट लेना है सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। PM किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, QR के ऊपर है। शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या दे रखा है कि PQR जो है वो राइट एंगल है, और राइट एंगल किसके ऊपर है, राइट एंगल एट P। P के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है, ये Q पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट। ठीक, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम ढंग से की है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। यहां से PM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, QR के ऊपर, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे का बेसिक बता देती हूँ कि हमने जब पाइथागोरस थ्योरम की थी तो उसमें बताया था कि ये ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होती है, ये वाली ट्रायंगल भी कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होती है। उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होती है, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं कि ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं ये राइट एंगल है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं वही चीजें बता रही हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में वो सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ट्रायंगल QPM या QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। कैसे है वो, तो हम यहाँ पे, और वो सारी चीजें आपको लिखनी है। क्या गिवन क्या है, हमें तो गिवन क्या है इसके अंदर पता है ना आपको, गिवन है कि ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट P। ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल कह सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट P। P के ऊपर राइट एंगल है। ठीक, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। ये भी हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है वो भी लिख दो। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक, अब देखो प्रूफ में कैसे करेंगे। प्रूफ में करने से पहले कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे वो बता रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल QPR। यहाँ पे M देखो बीच में लिया है, इसके ऊपर राइट एंगल है तो इसमें हमने P बीच में लिया है, P के ऊपर राइट एंगल। इस तरह से हमें चूज करनी है। ठीक है, Q दोनों कॉमन इसलिए पहले ले लिया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में देखें, Q तो कॉमन है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। क्या है ये, कॉमन। ठीक,
दूसरा इसका एंगल M और इसका एंगल P, पूरा नाम लिखना चाहो पूरा नाम लिख सकते हो, QMP और QPR। यहाँ पे लिख दो QMP और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा फिर QPR। दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। जब ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR बाय किस रूल से, AA क्राइटेरिया। क्लियर, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। अब इसके अंदर हम ले रहे हैं ये वाले ट्रायंगल, तो PMR। नाउ इन ट्रायंगल PMR एंड इसके साथ बड़ी वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, M बीच में ले रहे हैं राइट एंगल, तो इसमें P बीच में लेंगे, R लास्ट में ले रहे हैं, कॉमन है दोनों के अंदर, तो उसमें भी R लास्ट में लेंगे। तो यहाँ से शुरू कर देंगे ट्रायंगल QPR। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर R तो दोनों में कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या है, ये कॉमन। और दूसरा ये वाला एंगल, इसका 90 डिग्री और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल QPR ईच 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल कौन सी, PMR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR बाय AA क्राइटेरिया। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखें कि ये भी QPR है, ये भी QPR है, ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर, इसके सिमिलर एक तो ये है एक ये है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ट्रायंगल QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर आ गई, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। हमें साइड्स के रेशियो से ही आएगी जो हमें प्रूव करना है, तो साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें चाहिए तो PM, तो इसका हम PM ले लेते हैं, ये हो गया PM अपॉन इसके साथ जो हमने ये वाली साइड ली है तो MR आएगा, इसका ये वाला PM अपॉन MR इज इक्वल टू, फिर हम इसका PM ले लेते हैं, या फिर हम इसका कौन सा, इसका कौन सा ले लेते हैं, हमें क्या निकालना है, तो QM निकालना है, तो QM ही ले लो ये वाली, और इसका फिर ये वाली साइड ली है तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, PM आ जाएगा। जो हमें प्रूव करना है वो ले लिया हमने, PM की टर्म में लेना था, QM और MR की टर्म में, उसी हिसाब से लिए। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, PM मल्टीप्लाई PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई बाई MR, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना, हैंस प्रूव। क्लियर, समझ आया सभी को। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा अगर यहाँ से पूरा डिटेल में करके दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है स्टेटमेंट, देखिए ABD इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट A, ये एक ABD ट्रायंगल है और A के ऊपर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, AC जो है वो BD के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। शो दैट, हमें 3 पार्ट शो करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, सेकेंड पार्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, एंड थर्ड पार्ट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। सेम जो अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, प्रूफ में कर रहे हैं हम,
प्रूफ ऑफ फर्स्ट का प्रूव कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें चाहिए ए बी बी सी और बी डी, ए बी बी सी और बी डी कंप्लीट। तो एक तो हम ये लेंगे ये वाली ट्रायंगल बी ए सी या बी सी ए किसके सिमिलर होगी, बी ए डी के सिमिलर होगी। क्यों, क्योंकि ये वाले अभी मैंने बताया था ना क्यों है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ए, ये एंगल कॉमन रहेगा कंप्लीट वाले ट्रायंगल के साथ। तो दूसरा कौन सा है, बी सी ए एंड ट्रायंगल बी, यहाँ पे सी के ऊपर राइट एंगल वाला बीच में लिया है तो ए बीच में लेंगे, बी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल में देखें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी क्या है, कॉमन है। दूसरा इसका एंगल 90 डिग्री सी के ऊपर और इसका ए के ऊपर, तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये क्या है ईच 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल के दो पार्ट्स इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी। किस रूल से, बाय ए रूल, एंगल दो एंगल इक्वल आ गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें जो चाहिए वो निकालना है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी हमारे पास आएगा यहाँ से। अगर हम इसकी साइड ले रहे हैं ए बी तो इसकी कौन सी लेनी पड़ेगी, बी डी लेनी पड़ेगी, इज इक्वल टू बी डी भी आ गया। और क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो इसका हम ले लेते हैं ये बी सी, और ये अगर साइड ली है तो इसके हम बी ए या ए बी लेंगे। ठीक है, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमने, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, ए बी मल्टीप्लाई ए बी क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बी सी इंटू बी डी, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट। क्लियर, समझ गए सभी। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना है हमें ए सी का स्क्वायर बी सी इंटू डी सी। तो ए सी बी सी और डी सी मीन्स हमें ये और ये दोनों ट्रायंगल लेनी है सिमिलर। ठीक, तो हम ले सकते हैं। इससे पहले अगर आप करना चाहो तो थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, या हमने किया था पीछे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आई थी, उसको लिखा कैसे था कि अगर हम ले रहे हैं बी सी ए तो इसके साथ कहां से शुरू करेंगे, ए सी डी, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है ना। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पे ले रहे हैं ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर, कौन सी वाली ट्रायंगल के सिमिलर, ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी के। ये कैसे आया, वो अगर आप थर्ड पार्ट पहले प्रूव करोगे तो उससे हो जाएगा, वरना आप सेकंड पार्ट से कर सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये एंगल है ही 90 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो देखो, यहाँ पे हमें चाहिए AC, तो AC ले लो। अगर हम ये ले रहे हैं AC तो इसके साथ कौन सी लेनी पड़ेगी, CD लेनी पड़ेगी, CD या DC कह सकते हो, इज इक्वल टू दूसरी साइड एक तो हमें चाहिए BC और दूसरा क्या चाहिए AC, तो BC हम ये ले रहे हैं BC डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा AC, AC मल्टीप्लाई AC क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय DC। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर, ये पता चल गया ना क्यों है दोनों सिमिलर, पीछे अभी कराया था उसी से है ये। और थर्ड पार्ट में भी क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में हम क्या कह सकते हैं, देखो AD का स्क्वायर चाहिए, AD हमारे पास ये वाली साइड, BD चाहिए, BD हमारे पास ये कंप्लीट, और CD चाहिए, CD हमारे पास इतने। इट मींस हमें ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखानी होती है ना, सिमिलर तो कैसे होती है वो लिख लेते हैं कि ट्रायंगल, इसका नाम कैसे डालेंगे, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ट्रायंगल DCA तो फिर हम यहाँ से DAB लेंगे। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो आप
ये डी कॉमन, तो डी एंगल तो कॉमन है, और ये एंगल इसका 90 डिग्री और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे हमने इसमें करके दिखाया ऐसे इसमें करके दिखा सकते हो। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एडी देखो, एडी ये ली हमारे पास, एडी इसमें 80 ली है तो इसमें यहाँ से कौन सा लेंगे, बीडी लेंगे, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमें चाहिए क्या, CD, तो CD ये रही हमारे पास CD, तो इसकी कौन सी लेंगे, 80 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 मल्टीप्लाई बाई 80 क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी से की इसकी से BD इंटू CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।